नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुर्गा सप्तशती पाठ के नियम। बहुत सारे प्रश्न थे और विशेषकर मासिक धर्म से संबंधित प्रश्न थे। तो आज की इस वीडियो में मैं ये चर्चा करूंगी कि हम सप्तशती के पाठ को कैसे कर सकते हैं, सप्तशती के पाठ में विशेष नियम क्या होते हैं, सप्तशती के पाठ को करने से पहले हम न्यास या शाप विमोचन या कवच जो पढ़ते हैं उनकी क्या विशेष महिमा है, क्यों हमें इनको करना चाहिए। वैसे हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उनके लिए आज की इस वीडियो को मैं डिटेल में शेयर कर रही हूँ। आप सभी को नवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का सप्तशती पाठ, आप सभी का कंजक पूजन, आप सभी का हवन इत्यादि समस्त निर्विघ्न माता रानी पूर्ण करे, ऐसी मनोकामना करती हूँ। आप सभी के ऊपर माता वैष्णो की कृपा बनी रहे, ऐसी मनोकामना करती हूँ। और आइए शुरू करते हैं सप्तशती पाठ का नियम। देखिए, सप्तशती पाठ का जो नियम करते हैं उनके लिए मैं विशेष बता दूं कि किसी भी प्रकार का नॉनवेज का सेवन इस दौरान में आपके आसपास, आपके घर में किसी भी प्रकार का, जहां आप सप्तशती पाठ कर रहे होते हैं उनमें विशेष इन चीज़ों को ध्यान रखकर करना चाहिए, जहां पर नॉनवेज का सेवन ना हो रहा हो। क्योंकि जब सप्तशती पाठ करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी होती है जो उसको रोकने की कोशिश करती है कि ये पाठ पूर्ण ना हो, ये पाठ अखंड ना रहे, उसको खंडित कर दिया जाए। तो इस तरह से, लेकिन आजकल क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, अपार्टमेंट्स होती है, तो वहां पर नॉनवेज इत्यादि और लोग बना रहे होते हैं और भी रिलीजन के लोग हो रहे होते हैं। तो इस समय बहुत क्रिटिकल होता है इन चीज़ों को करने का। तो मैं आपको बता दूं कि जिस एरिया में आप सप्तशती पाठ करें, अपने घर में, भले ही आप फ्लोर पे हो, अपने फ्लोर पे उन सभी स्थानों पर गंगा जल से शुद्ध किया जाता है, हल्दी का टीका किया जाता है, समस्त कोनों में हल्दी का टीका किया जाता है। हल्दी में गंगा जल मिक्स कीजिए और उसमें अक्षत डाल के दूब के साथ जिस स्थान पर आप सप्तशती पाठ करेंगे उसमें आप उसको लगा सकते हैं। उसके बाद जब आप सप्तशती पाठ करने बैठेंगे, तो जब बैठा जाता है ना, तो पहले एक आसन बिछाया जाता है। देखिए, सप्तशती पाठ का जो नियम है वो मैं आपको बता रही हूँ, तो लाल आसन ही होना चाहिए। अगर आपके गुरुदेव ने कोई आसन दे रखा है या आपने एक आसन को सिद्ध कर रखा है, अपने आसन को किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। मैं बार बार वीडियो में बताती हूँ कि आपने गुरु मंत्र लिया है, नहीं लिया है, कभी भी आप अपने आसन को किसी के साथ शेयर मत कीजिए। और आसन कैसा होना चाहिए? ऊन का होना चाहिए। बोले आसन कैसा होना चाहिए? ऊन का होना चाहिए। तो मैं कभी कभी दादी से पूछती थी कि ऊन का आसन क्यों होना चाहिए, तो वो लोग, उन लोगों का ये लॉजिक है कि जो ऊन होता है, जो वूल होता है, वो किसी भी प्रकार से अशुद्ध नहीं होता है। जैसे कभी हम लोग टच कर देते हैं अशुद्धि में, या घर में बच्चा होता है, बहुत सारे हमारे यहाँ पर फंक्शन होते हैं, तो लोग आते हैं मंदिर में इत्यादि में पूजन इत्यादि करते हैं, या हम लोग कहीं इधर उधर शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी अशुद्धि हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप आसन जो है, आपका जो आसन है, जो पूजा का आसन है, वो किसी भी प्रकार से अशुद्ध नहीं होना चाहिए। उसको शुद्ध रखने के लिए पहले कुशा का आसन यूज किया जाता था जब सप्तशती पाठ किया जाता था। जैसे हमारे यहाँ पर लोग सप्तशती पाठ करते थे। दादा को तो, क्योंकि मेरे हार्ट पेशेंट थे, तो वो लकड़ी के स्टूल को ही यूज करते थे, लकड़ी के स्टूल पे बैठते थे, क्योंकि उनसे नीचे बैठा नहीं जाता था। तो आप लकड़ी का भी यूज कर सकते हैं, लकड़ी का, उस पर आप अपना ऊन का आसन बिछा लीजिए और उसके ऊपर आप बैठ सकते हैं। जब आप सप्तशती का पाठ करने बैठेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि आप निश्चित ही अवधि में सप्तशती पाठ करेंगे। जैसे कि कोई फिक्स, जैसे हम लोग बताते हैं कि मुहूर्त है, फलाना मुहूर्त है, ये है मुहूर्त है, वो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही सिद्ध होते हैं। किसी भी काम को आपको शुरू करना हो, आप नवरात्रि के 9 दिन में किसी भी समय आप शुरू कर सकते हैं। आपका मासिक धर्म चल रहा था, उसके बाद आप एक फिक्स पीरियड में आप सप्तशती का पाठ शुरू कर सकते हैं। लेकिन सप्तशती के पाठ के नियम है वो ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड किया, आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सप्तशती पाठ के नियम है कुछ, कि पहला पाठ कब करना है, दूसरा पाठ कब करना है, तीसरा पाठ कब करना है, शाप विमोचन कब करना है। उनके नियम के साथ ही शाप विमोचन और कवच किए जाते हैं। ठीक है, तो आसन जब आप बिछाएंगे तो 3 बार जो होता है ना, आसन की शुद्धि, आसन उठाएंगे, आप पलथी मार के बैठिए, और पलथी मार के बैठने के बाद आप जो है आसन उठाएंगे थोड़ा सा साइड से, और उसके नीचे गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालने के बाद आप अपने लेफ्ट हैंड में, हाथ में आप जल लेंगे और ओम विष्णवे नमः, फिर दूसरी बार जल लेंगे, गंगा जल लेंगे आचमनी से, ओम कृष्णाय नमः, फिर तीसरी बार जो जल लेंगे वो आप माधवाय नमः। इस तरह से विष्णु जी के 3 नाम के साथ आप मुख शुद्धि करते हैं। मतलब आप जो मंत्र पढ़ेंगे वो शुद्ध, मतलब आपके मुख में कोई अशुद्धि हो, कुछ आपने खाया पिया हो, या कई बार हमको पता नहीं होता है, तो हम उसके लिए मुख शुद्धि करते हैं। किसी भी मंत्र जाप के लिए भी मैं आपको यही नियम बताती हूँ। इवन जब आप संकल्प करते हैं ना, उसके लिए भी यही नियम होते हैं। तो मुख शुद्धि अवश्य करें। मुख शुद्धि करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, मुख शुद्धि करने के बाद जो दूसरा नियम होता है वो होता है संकल्प। आप किसके निमित्त ये संकल्प कर रहे हैं, आप सप्तशती पाठ क्यों कर रहे हैं। समस्त प्रकार की इच्छा की पूर्ति करने का सामर्थ्य रखता है सप्तशती पाठ। सप्तशती पाठ जितने भी उसके मंत्र हैं, इतने पावरफुल मंत्र हैं, और
मार्कंडे पुराण के अनुसार सारे मंत्र हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इतना पावरफुल सप्तशती पाठ है कि इसके पाठ से आप किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। पुराने समय में राक्षसों ने भी इन मंत्रों का प्रयोग करके बहुत सारी मनोकामना, बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की है। तो बहुत ही पावरफुल मंत्र हैं। किसी भी प्रकार की आप मनोकामना हो तो सप्तशती पाठ के पहले आपको संकल्प करना है। वैसे संकल्प का बहुत ही संस्कृत में बहुत ही विधिवत नियम है, पर मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ हमेशा के लिए कि आप जब भी सप्तशती पाठ का संकल्प करेंगे तो आप इस तरह से संकल्प कर सकते हैं कि मैं, मेरा नाम, ये गोत्र, ये, तो जैसे मेरा गोत्र है शांडिल्य, तो मैं शांडिल्य गोत्र बोलती हूँ। और बहुत से लड़कियों का प्रश्न रहता है कि मायके का गोत्र लेंगे या ससुराल का गोत्र लेंगे। तो देखिए, मैं तो अभी तक अपने मायके के गोत्र का करती हूँ। हालांकि जैसे कि अगर आपको गोत्र नहीं पता है तो आप कश्यप गोत्र भी बोल सकते हैं। जिनको गोत्र नहीं पता होता है ना, वो कश्यप गोत्र बोल सकते हैं। तो मेरा क्या है कि मैं अभी भी अपने ही गोत्र से करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस कुल में उत्पन्न हुई वो मेरा गोत्र है। तो आप अपने हिसाब से गोत्र देख सकते हैं, क्योंकि विवाह के बाद दोनों गोत्र एक ही हो जाते हैं। तो विवाह के बाद तो आप दोनों गोत्र में किसी भी गोत्र को कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप विवाह के बाद पहली बार सप्तशती पाठ करें, क्योंकि मैं शादी से पहले से कर रही हूँ सप्तशती पाठ, तो मेरा वही नियम हो गया है। तो अगर आप विवाह के बाद सप्तशती पाठ कर रहे हैं तो आप अपने ससुराल का गोत्र भी यूज कर सकते हैं। बहुत से लोगों को ये भी प्रीवियस वीडियो में कमेंट आया था कि उनको गोत्र ही नहीं पता कि उनका गोत्र क्या है। तो देखिए, थोड़ा सा आप अपने यहाँ के जो पूर्वज हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे आप पूछेंगे तो उनको आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको नहीं पता है तो भी आप कश्यप गोत्र बोलकर संकल्प ले सकते हैं। अपना नाम, अपने पिता, जैसे मैं अपने पिता के नाम से संकल्प करती हूँ कि मैं फलाने की पुत्री ये संकल्प करती हूँ, इस मनोकामना के निमित्त माँ ये मैं पूजन कर रही हूँ, मैं ये पाठ कर रही हूँ, मेरा पाठ निर्विघ्न संपन्न हो, आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, इस स्थान से कर रही हूँ। जिस स्थान पर होते हैं आप, जैसे मैं जहाँ पर हूँ वहाँ का स्थान का नाम, उसके बाद आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी का नाम हो गया, फिर उसके बाद गांव का नाम होता है। जैसे बहुत सारी जगह पे गांव भी होते हैं, तो गांव का नाम लिया जाता है। तो गांव का नाम, सेक्टर का नाम, और उसके अलावा हमारे स्थान का नाम जरूर होता है। ठीक है, तो इस स्थान पर, इस तिथि में, जैसे नवरात्रि के तृतीय दिन आप कर रहे हैं तो चैत्र मास से शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, ये इस तरह से पढ़ा जाता है। लेकिन आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम यानी प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चौथे दिन, जब से भी आप सप्तशती, आप लास्ट डे भी चाहें तो एक दिन में भी सप्तशती पढ़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से संकल्प किया जाता है। और संकल्प करने के बाद जो आप संकल्प करेंगे तो लड़कियां मोस्टली लेफ्ट हैंड में, अच्छा इस पे भी प्रश्न आया था, मैं संकल्प की मेरी वीडियो आप सभी ने बहुत पसंद किया था, और इस पे प्रश्न था एक महिला का कि आपको पता नहीं है लेफ्ट हैंड राइट हैंड। देखिए, मेरे यहाँ पर जो होता है मैं वो बताती हूँ। अगर आपके यहाँ किसी दूसरी प्रकार से होता हो संकल्प तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं मुझे, क्योंकि हर जगह पर पंडित जी बदल जाते हैं तो उनका संकल्प बदल जाता है। अब जैसे मैं जहाँ से हूँ, मेरे यहाँ कोई दूसरी पूजन विधि थी, लेकिन जब मैं शादी करके आई तो जहाँ पर आई वहाँ पर दूसरी पूजन विधि है। तो सब हिसाब से सब जगह पर अलग पूजन विधि होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने यहाँ का छोड़ दूंगी या मैं जैसे कर रही थी उसको छोड़ दूंगी, और जो यहाँ का है वो भी नहीं छोड़ सकते। तो सब चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो इसीलिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो नियम है वही हमारे यहाँ का भी हो। दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण ये होती है कि जब आप संकल्प करेंगे तो लेफ्ट हैंड में लड़कियां करते हैं, आपके हाथ में ये रिंग, गोल्ड की रिंग अवश्य होनी चाहिए। जब भी आप सप्तशती का पाठ करें गोल्ड रिंग के बिना बिल्कुल ना करें। गोल्ड रिंग बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो आपके शरीर के प्रोटेक्शन के लिए होती है, बहुत हाई एनर्जी के मंत्र होते हैं, तो इसलिए इन सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से समझें। कमल आसन में बैठना होता है, पलथी मार के बैठना होना है आपको। अगर आपकी सिद्ध मालाएं हैं, जैसे रुद्राक्ष की माला है, तो रुद्राक्ष को धारण करके बैठें। हाथ में जो कलावा है वो शुद्ध कर लें, नया बांध लें। नवरात्रि के दिनों में वैसे भी नया बांधा जाता है, पूर्णिमा के बाद या अमावस्या के बाद। हमारे यहाँ तो हमेशा ही अमावस्या या पूर्णिमा के बाद ही रक्षा चेंज किया जाता है, कलावा चेंज किया जाता है। तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ कर क्या मान्यता है। जो भी आप संकल्प करेंगे वो अक्षत रखेंगे। उसके बाद अगर आपके पास गोल्ड की रिंग नहीं है तो एक दुर्वा घास है, उसको आप बांध सकते हैं। कुशा घास होती, कुशा घास की लोग अंगूठी बनाते हैं, वो बना के आप एक बार रख लीजिए। कुशा घास कभी पुराना नहीं होता है। बहुत से लोग फॉरेन में रहते हैं तो बोलते हैं कि घास पुरानी है, ऐसा कुछ नहीं होता। कुशा जो होती, कुश जो घास होती है वो अशुद्ध भी नहीं होती है, और आप उसको किसी भी कंडीशन में यूज कर सकते हैं। सूख गया तो भी यूज कर सकते हैं, गीला है तो भी यूज कर सकते हैं, हरा है तो भी यूज कर सकते हैं, पीला है तो भी यूज कर सकते हैं, हर प्रकार से उसको यूज कर सकते हैं। कुश जो घास होती है बहुत शुद्ध होती है। अनामिका उंगली में पहननी है, चाहे आपकी शादी हुई है चाहे आपकी शादी नहीं हुई है, चाहे आप अनमैरिड है, मैरिड है, विडो है, कुछ भी है, आप बिना रिंग को धारण करें
ये क्योंकि हार्ट से कनेक्टेड होती है रिंग, ये फिंगर, तो इसलिए इसमें धारण करना बहुत ज़रूरी होता है। इसको धारण करें, अपने फिजिकल प्रोटेक्शन को करें, और उसके बाद जब भी आप सप्तशती का पाठ कर रहे हो तो आप गुरुदेव का स्मरण जरूर करें, भगवान गणपति का स्मरण जरूर करें। सबसे पहले गणपति को स्मरण किया जाता है। गणमहा उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो इस तरह से भगवान गणपति की आराधना करें। ओम शिंग मतलब ओम गंग गणपतये नमः, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। बिना गणपति की आराधना के आप सप्तशती का पाठ स्टार्ट ना करें। जैसे ही आप गणपति का संकल्प ले लें, गणपति का स्थापना मंत्र उनका पूजन इत्यादि कर लें, उसके बाद जो आपके गुरु हैं, जो आपके जिन्होंने आपसे जिनसे आपने गुरु मंत्र ले रखा है, उनका स्मरण करें, उनको ध्यान करें कि मेरा ये जो पाठ है, जो पूजन है, वो निर्विघ्न संपन्न हो, मेरे व्रत पूर्ण हो बिना किसी विघ्न के। तो आपको गुरुदेव का ध्यान करना है। जैसे मान लीजिए मैं जब हॉस्टल में थी, बच्ची थी, तो मैं जब सप्तशती का पाठ करती थी, तो मेरे यहाँ पर क्या होता है, गुरु शिष्य परंपरा है, मतलब वो विवाह के बाद लिया जाता है। लड़कियों को पहले से गुरु मंत्र लेने की अनुमति नहीं होती है। लड़कों को तो होती है, उपनयन संस्कार हो जाता है, जनेऊ हो जाता है, उसके बाद लड़कों को गुरु मंत्र लेने का परमिशन होता है। बट हमारे एरिया में लड़कियों को परमिशन नहीं होता है गुरु मंत्र का, तो वह विवाह के बाद ही होता है। अगर आपके यहाँ पर भी गुरु मंत्र नहीं लिया जाता, आपके कोई गुरु नहीं है, तो जो हमारे गुरु, जो देवताओं के गुरु हैं, गुरुदेव बृहस्पति, उनका स्मरण किया जाता है, उनका स्मरण किया जाता है। और नहीं, अगर आप उनका भी स्मरण नहीं करना चाहते हैं, तो मैं तो यही करूँगी, जो आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप जिनको भी मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, राधा माँ को मानते हैं, भगवान भगवत माता वैष्णो देवी को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, भगवान भोलेनाथ महादेव को मानते हैं, मेरे इष्ट को मानते हैं, तो भाई उनका जो है स्मरण करें, और उनसे जो है, उनसे जो ऊर्जा मिलती है, कभी भी आपका कार्य रुकेगा नहीं, एकदम निर्विघ्न संपन्न होगा। और मैं इतना विश्वास करती हूँ कि सप्तशती इतना पावरफुल ग्रंथ है हमारे वैदिक हिंदू ग्रंथों में, इनका मैं महिमा मुख से करने में असमर्थ, बड़े बड़े ऋषियों ने नहीं किया है, तो वो नहीं कर पाया, तो मैं तो बहुत ही तुक्ष हूँ। तो इस विस्तृत और इतना फल प्रदान करने वाला, माता को प्रिय, ये माता का स्वरूप ही माना जाता है, जितने भी मंत्र हैं वो माँ के स्वरूप माने जाते हैं। तो इस तरह से आपको उनके अपने इष्ट की आराधना के साथ ही इस पाठ को शुरू करना चाहिए। उसके बाद देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है न्यास। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि लड़कियां न्यास नहीं करती हैं। देखिए, मैंने जब भी न्यास किया है, मेरी दादी, जब हम लोग शुरू में पढ़ते थे तो दादी के निरीक्षण में पढ़ते थे, क्योंकि दादी का आंख कमज़ोर था, तो वो पढ़ नहीं पाती थी, हम लोग ही पढ़ते थे। तो शुरू में हम लोग हिंदी में पढ़ते थे, क्योंकि बच्चों को शुरू में क्या होता है कि संस्कृत, छोटे बच्चे होते हैं ना, पढ़ नहीं पाते, तो हम लोग हिंदी में पढ़ते थे। मेरी दादी ने कभी भी न्यास को स्किप नहीं करवाया है। दादी की मान्यता ये थी कि चाहे पुरुष पढ़ें, चाहे स्त्री पढ़ें, कोई समस्या नहीं है, न्यास हर कोई पढ़ सकता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर कोई ऐसी मान्यता नहीं है कि स्त्रियां न्यास नहीं कर सकती, आप बिल्कुल न्यास कर सकते हैं। उसके बाद, जैसा कि मैं आपको बता ही रही थी, सप्तशती के जितने भी मंत्र हैं, जितनी भी आराधना है, जितने भी चैप्टर हैं, उसके अध्याय हैं, ये सभी इतने पावरफुल मंत्र हैं। इसीलिए एक बार राक्षसों ने इसको यूज़ करके और माँ से बहुत ही हाई एनर्जी की शक्ति मांग ली थी, और उसके बाद जो है देवताओं और राक्षसों में काफ़ी लंबे समय तक युद्ध चला था। तो उसके बाद देवता आए ब्राह्मणों के पास, और उन्होंने बोला कि हे गुरुवर, इसको जो है किसी तरह से रोकिए, नहीं तो ऐसे तो हर राक्षस ही इन सभी को पार कर लेगा और सभी शक्तियों को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए इन मंत्रों को श्राप दिया गया है। श्राप विमोचन इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि इसकी किसी भी प्रकार से इन मंत्रों का उपयोग हो, दुरुपयोग ना हो, है ना। किसी भी नेगेटिव कार्य को करने के लिए इन शक्तियों का, इन मंत्रों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए शाप विमोचन पढ़ा जाता है। इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाए, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं मेरे नाम के, मतलब चैनल के नाम के साथ। आप सप्तशती पाठ के नियम अगर डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जब जितना हम अध्याय पढ़ते हैं ना, उसके साथ हम शाप विमोचन करते हैं। अब जैसे आपके पास समय कम है, मैं भी ऑफिस गोइंग हूँ, तो समय कम होता है, तो आप 21 बार भी शाप विमोचन पढ़ सकते हैं। शाप विमोचन का जैसे समय होता है तो 21 बार पढ़ते हैं, लेकिन हमारी दादी लोग जब पढ़वाती थी, तो हम लोग बच्चे हुआ करते थे, छुट्टियां हुई करती थी, तो उस समय हम लोग 108 बार पढ़ते थे, शाप विमोचन 108 बार। तो आप अपने हिसाब से, माला के हिसाब से, एक माला किया जाता है शाप विमोचन हमारे यहाँ पर। तो अगर आपके पास समय है, शाप विमोचन 108 बार पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप 21 बार भी शाप विमोचन पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे से, आराम से आपका पाठ हो जाएगा। नेक्स्ट जो मैं आपको बात करती हूँ, कवच। देखिए, कवच जो होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप देवी आदि शक्ति पूजन करते हैं ना, बहुत, मैं जैसे बोल रही थी कि
जब आप इस स्थान पर बैठ जाएं, संकल्प कर लें, गणेश इत्यादि देवताओं का, जो प्रथम पूजनीय हमारे गणपति महाराज हैं, समस्त विद्याओं को प्रदान करने वाले, उनका पूजन करें, गुरुदेव का पूजन करें, अपने इष्ट देव का पूजन करें। बहुत से लोग कुल देवी देवता का भी पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं कि निर्विघ्न संपन्न हो। तो उस तरह के पूजन इत्यादि करने के बाद ना, जब हम न्यास वगैरह पढ़ लेते हैं, न्यास पढ़ने के बाद क्या होता है, हम शाप विमोचन पढ़ लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, पीली सरसों होती है, पीली सरसों को अपने चारों दिशाओं में छिड़का जाता है। आप पीली सरसों जो है वो चारों दिशाओं में आप छिड़क दीजिए। जिस रूम में या जिस जगह पर आप बैठ के सप्तशती पाठ करते हैं, तो वहां पर चारों दिशाओं में छिड़क दिया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार के, वैसे भी मैं आपको बताती हूँ, कोई भी मांगलिक कार्य होता है, कोई भी पूजन होता है, इवन हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की भी कथा होती है, तो पीला सरसों जरूर छिड़का जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी उस एरिया में, जिस एरिया में हम बैठ कर पूजन कर रहे हैं, क्योंकि गृहस्थों के लिए ना, गृहस्थ में बड़ा चैलेंजिंग होता है, हर तरह के लोगों से हम लोग डील कर रहे होते हैं ना। गृहस्थ में बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं, बहुत सारे बुरे लोग भी होते हैं, बहुत सारी तांत्रिक चीजें कर रहे होते हैं, बहुत सारी नेगेटिव, तो हम उतना आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो हमारे घर में जितना हम प्रोटेक्ट करके पूजन करें वो बहुत जरूरी है। तो पीली सरसों हम चारों तरफ छिड़कते हैं, लाल चंदन का तिलक करते हैं, सिंदूर, अगर आप विवाहित हैं तो बिना सिंदूर के सप्तशती पाठ बिल्कुल ना करें। यहाँ जो एरिया होता है इसमें सिंदूर आपका होना बहुत जरूरी है। हमेशा सर कवर्ड होना चाहिए, बाल आपके बंधे हुए होने चाहिए, आसन हमेशा शुद्ध होना चाहिए। अगर आपके, और सप्तशती का जो पाठ होता है वो एक ही आसन पर होता है, एक ही आसन। आसन का बहुत महिमा मैं बार बार आपको बता रही हूँ। आसन आपका इधर से उधर नहीं होना चाहिए, आपका खुद का आसन होना चाहिए। वो आसन आप पति के साथ भी शेयर ना करें। ऐसे तो हर चीज़ आप पति के साथ शेयर कर सकते हैं, पूजा भी आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि आसन, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो गुरु शिष्य पद्धति, हमारे यहाँ पर आसन जो है वो पति के साथ भी शेयर नहीं किया जाता है। तो आप अपने आसन को फिक्स रखेंगे और उसी पर आप पूजन करेंगे। नेक्स्ट और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कवच। कवच जो होती है वो वैसे ही विशुद्धता, जैसे मैं क्योंकि ऑफिस गोइंग हूँ, मेरा वर्क प्लेस है, तो मुझे जाना होता है, और घर में है तो उतना वो नहीं है, आपने एक बार कवच कर लिया बाहर। लेकिन आजकल मोस्टली लड़कियां बाहर निकलती हैं, किसी सामान लेना है, मंदिर जाना है, कहीं कुछ रास्ते में कुछ करा पड़ा है, क्योंकि नवरात्रि जो होती है ना वो तांत्रिक चीज़ों के लिए बहुत फेमस है, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी इस समय की जाती हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, देवी कवच का पाठ करते हैं। और देवी कवच का पाठ आप 9 के 9 दिन, जितने नवरात्रि के दिन होते, कभी 8 दिन होते, कभी 10 दिन होते, कभी 7 दिन होते, जितने भी दिन हैं, आप देवी कवच का पाठ अवश्य करें। जब भी मैं तो आपको मैं हमेशा भी बोलती हूँ कि जब भी आप इस तरह की साधनाएं कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, कुछ आपने संकल्प लेकर अखंड व्रत धारण किया है, तो कवच इत्यादि का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। तो कवच का पाठ किए बिना आप ना करें, वो समस्त दिशाओं से हमारी प्रोटेक्शन करती है। तो उसके बाद आप सप्तशती पाठ कर सकते हैं। इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किया, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। सप्तशती पाठ से संबंधित आपके समस्त जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है, वो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और लास्ट पॉइंट हम ले लेते हैं प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हम सप्तशती पाठ का, बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है कि प्रेगनेंसी में शंकर भगवान को नहीं छूना है, सप्तशती पाठ। देखिए जी, जो भी सप्तशती पाठ होती है या कोई भी वैदिक ग्रंथ हो, आप जो है, सप्तशती का नियम है कि मासिक धर्म ऋतुकाल के दौरान आपको नहीं छूना है, बुक को नहीं पढ़ना है। कोई और पढ़ रहा है आप सुन सकते हैं, आप खुद नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, जो सप्तशती पाठ होती है गर्भावस्था के दौरान आप सप्तशती पाठ कर सकते हैं, ये बहुत ही फायदेमंद है। सप्तशती पाठ आप आराम से कुर्सी लगा लीजिए, अगर आपसे नहीं बैठा जा रहा है, कुर्सी पर आसन बिछाइए और उस पर बैठ के कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सप्तशती पाठ गर्भावस्था में किया जा सकता है, मेरा खुद का किया हुआ है, तो इसमें कोई नकारात्मकता नहीं है। नेक्स्ट जो बात आती है वो है मासिक धर्म के दौरान। मैं आपको बता दूं, 6वें दिन से पहले किसी भी प्रकार के सप्तशती का पाठ नहीं किया जा सकता। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई विस्मित नहीं, कोई उसमें कोई कहते 3रे दिन कर लो, कोई जिद का 14 दिन, कोई कह रहा 5वें दिन, बिल्कुल नहीं करना है। नवरात्रि बहुत ही शुद्धता के साथ नवरात्रि के व्रत किए जाते हैं, संकल्प किए जाते हैं, और सप्तशती पाठ तो बहुत ही ज़्यादा शुद्धता के साथ किया जाता है। इवन जब हम सप्तशती पाठ करते हैं, मान लीजिए हमको सुबह में पाठ करना है, तब तो हम नहा धो के आए, बाल धो धा के तो पूजा कर लिया। लेकिन अगर मान लेते हैं कभी कभार संध्या काल में हम पूजन कर रहे हो, तो क्योंकि मेरा क्या होता है, सप्तशती का पाठ मैं रात्रि में ही करती हूँ। रात्रि, क्योंकि नवरात्रि की जो रात्रियाँ होती हैं वो बहुत सिद्ध मानी जाती हैं। तो जो रात में जो पूजन किया जाता है वो बहुत ही शुद्ध, या ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे आप कर सकते हैं, 5 बजे के आसपास ब्रह्म मुहूर्त में आप पूजन करें, वो बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको नहा के बैठना होता है,
ठीक है। और अगर आप वॉशरूम वगैरह जा रहे हैं, उसके लिए भी प्रश्न आया था, वॉशरूम अगर जा रहे हैं तो देखिए वॉशरूम एक आप कपड़ा बना लीजिए, अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं तो ठीक है, अगर आप वैसा कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने कपड़े बदल लीजिए, बाल को आप थोड़ा-सा इस तरह से भिगा लीजिए, उसके बाद गंगा जल छिड़क लीजिए और मुख शुद्धि पानी मुँह में 3 बार डालकर ही, ऐसा नहीं कि व्रत का खाना खाए और चले गए, हम दीप बढ़ा दिए और सप्तशती पाठ कर लिए। तो ये शुद्धता का ध्यान रखते हुए इतनी शुद्धता रखी जाती है, मैं आपको बता रही हूँ, इतनी शुद्धता के साथ ही सप्तशती पाठ करना चाहिए। बाकी तो अगर हमसे नहीं हो पाए, मेरा बच्चा छोटा है, बहुत से लोगों को ये भी प्रश्न, बच्चा छोटा है, पॉटी कर देता है। देखिए बच्चों की माताएँ, उनके लिए कोई नियम ही नहीं है, आप किसी भी अवस्था में पाठ कर सकते हैं। बच्चा छोटा है, गोद में है, तो उसके लिए कोई वही नहीं है, दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी, आप सभी के नवरात्र को मंगलमय बनाएगी। इसी प्रकार की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब